सर ये जो बताइएगा सर्किट हाउस में जो परचम पुशाई हो रही है, वो जो परचम बनाया गया है किस नौयत का बनाया गया है, किस तरीके से, जैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इतना महंगा है, क्या है, तो क्वालिटी थोड़ा बता दें किस तरीके की। चलें, अच्छा है आप ये सवाल कर रहे हैं। तो देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जो प्रोपेगेंडाज इस तरीके के होते हैं कि वो कहते हैं कि जी 1 करोड़ रुपए का फ्लैग, तो कौन सी अकल को ये 1 करोड़ रुपए का फ्लैग समझ आता है। उसको वो एक फ्रंट पेज तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं दिखा रहे कि उसमें एक नहीं 13 फ्लैग्स हैं, 2 प्लस रिपेयर मेंटेनेंस के हैं। उसमें एक रिपेयर मेंटेनेंस का कंपोनेंट है। ये जो फ्लैग पोल लगा हुआ है, ये कोई बांस का फ्लैग पोल नहीं है, ये हाइड्रोलिक मैकेनिज्म से बना हुआ है। इसके लिए एक स्पेशल फ्लैग तैयार होता है जो तार से बनता है, जिसकी कीमत आज भी आप मार्केट में पूछें, अगर मुझे कोटेड रेट से कोई कम ला के दिखाता है तो मैं उसको सलाम भी करूंगा, अप्रिशिएट भी करूंगा। और उसके अंदर टैक्सेस का भी एक सेक्शन होता है कि आपका इतना SRB है, इतना % इनकम टैक्स है, उसके बाद एक अमाउंट बनता है। और मेरी वजह ये थी हाइड्रोलिक मैकेनिज्म को बताने के लिए कि इसके अंदर एक कंपोनेंट इस हाइड्रोलिक मैकेनिज्म की रिपेयर मेंटेनेंस का है। उसके अलावा प्रोविजंस ऑफ फ्लैग है। ये एक फ्लैग नहीं है, 3 साल तक की फ्लैग्स की कंटिन्यूस सप्लाई है, जब तक वो फ्लैग चले। अगर आप ये जो नॉर्मल फ्लैग लगाएंगे 320 फीट की हाइट के ऊपर, तो वो आधा घंटा भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो लोग इसकी कॉस्ट के ऊपर सवाल करते हैं, तो यहाँ पे सखर में कोई इंजीनियर्स मौजूद होंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फजूल चीजों के हर वक्त जवाब देता रहूं। कि आप जाएं, जाके इसके अंदर चेक करें कि इसकी फाउंडेशन 30 फीट नीचे है या नहीं है, और 30 फीट फाउंडेशन की एक्सकेवेशन पे कितनी कॉस्ट आती है, जो उसके ऊपर मार्बल लगा हुआ है उस पे कितनी कॉस्ट आती है, ये जो इसका स्टील यूज हुआ है ये कौन से कंट्री से इंपोर्ट होकर इधर पाकिस्तान आया है, जो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है उस पे कितने की कॉस्ट है, जो ऊपर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है सोने की चादर से उसकी कितनी कॉस्ट आती है, जो अंदर स्टेयर्स लगी हुई हैं, फैंस लगी हुई हैं, उसकी कितनी कॉस्ट आती है। 5-5 करोड़ की बात करते हैं। अगर मुझे कोई इसके अंदर 10 करोड़ का भी ये फ्लैग बना के दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। ड्रिंकिंग वाटर का बता दें, प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो जाएगा सेक्टर में? ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर हम लगे हुए हैं। पॉलिसी बोर्ड की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उसके ऊपर हमने अपना एक बिजनेस प्लान बना के सबमिट करा दिया है। एक्सपेक्टेड है कि पॉलिसी बोर्ड की मीटिंग नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर हो, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और उसकी जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है और कंप्लीशन का प्रोजेक्ट है, उसमें डेफिनेटली ये है कि 2.5 से 3 साल लगेंगे। लेकिन सखर के अंदर जो पानी की क्वालिटी थी उसमें कुछ एरियाज में इम्प्रूवमेंट आ गई है। रिमेनिंग एरियाज के अंदर इम्प्रूवमेंट 3 महीने के अंदर आ जाएगी। सखर में 50 से ज्यादा फिल्टर प्लांट्स लगे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें तकरीबन 40 जो है इस वक्त फंक्शनल है, लोग वहां से पानी ले रहे हैं। और कुछ एरियाज में बिल्कुल इश्यूज हैं, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट टैंकर्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। कराची जाएं, एक टैंकर की कॉस्ट 11,000 है, लोग महीने का 50,000 रुपए का सिर्फ जो है वो टैंकर्स का बिल बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हम अपने लोगों को कोशिश कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम बेहतर सहूलत प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हम स्टेडियम में मौजूद हैं और इस स्टेडियम में आपने देखा कि ये प्रोग्राम रखा गया है बाकायदा तौर पे। इस प्रोग्राम रखने का मकसद 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक सारी तैयारियां वो आज प्लानिंग की गई कि किस तरीके से हम 14 अगस्त को और मार्का हक को कैसे मनाएंगे।